नमस्कार न्यूज 18 बिहार झारखंड के सभी दर्शकों का जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक लाइव पेज पर जुड़े हैं। हमारे दूसरी खिड़की पर इस तरफ संचिता बसु हैं। ये दूसरी बार है संचिता जब आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ हमारे इस फेसबुक पेज पर। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगी न्यूज 18 को और विवेक भैया आपको, जो दोबारा मुझे मतलब मौका मिला कि मैं न्यूज 18 पे लाइव आ सकूं, तो थैंक यू। बराबर मौका मिलता रहेगा अगर आप यूं ही बढ़ते रहिएगा, सफलता को आप चूमते रहिएगा, सफलता आपके कदम चूमते रहेगी तो बराबर ये मौका हम लोग आपस में बैठकर बात करते रहेंगे। खासकर इसका एक मकसद ये होता है कि जो हमारे युवा हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बढ़िया कर रहे हो। आपने देखा होगा कि यूपीएससी का रिजल्ट आया, फिर बीपीएससी का रिजल्ट आया, तो जिन लोगों ने अच्छे नंबर लाए, जिन लोगों ने बेहतर परफॉर्म किया, जो लोग गरीबी से उठकर ऊपर आए, तो वैसे सभी लोगों को हमने अपने इस मंच पर जगह दी। संचिता आप में भी वो कुवत है, ताकत है और आपने अपने आप को स्थापित किया है। चाहे वो सोशल मीडिया पर सनसनी के तौर पर हो, अपनी एक्टिविटी के तौर पर हो, या फिर आपकी साउथ की यात्रा जो शुरू होने वाली है और भीतर खाने इसकी स्पीड बनी हुई है, तो उन तरंगों को लेकर के भी अगर हम बात करें तो ये बेहतर चीज है। संचिता, आप कुछ फोटोग्राफ्स हमने देखे आपके हैदराबाद के, कानो कान किसी को खबर नहीं लगी, आप हैदराबाद आई और अपने काम की चीज आपने की और उसके बाद आप लौट गई। क्या हुआ? अब साउथ की फिल्मों को लेकर के एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। हालांकि उस फिल्म के बारे में हम जानना नहीं चाहते, हीरो हीरोइन के बारे में नहीं जानना चाहते, उसकी स्टोरी नहीं जानना चाहते, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि वो किस स्पेस में है। मैं रिसेंटली हैदराबाद गई थी, बिकॉज मैं सबको बताया था मैंने पहले भी लाइव में अपने इंस्टाग्राम की लाइव में कि मैं लुक टेस्ट के लिए गई थी उससे रिलेटेड में। और मैंने पहले कहा था कि मेरी मूवी जो है वो सितंबर अक्टूबर तक नवंबर तक मैं मतलब शूटिंग के लिए मैं चली जाऊँ। बट मेरी मम्मा का इलेक्शन है जिसके कारण थोड़ा डिले हो गया हमारा मूवी, तो वो दिसंबर में अब शूट। तो आपने बस वहां पर ऐसे। जाके कहा कि मम्मा इलेक्शन में उतर रही हैं, इसलिए पार्टिसिपेट ले रही हैं, इसलिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, यही कहा आपने? जी जी। ठीक है। हैदराबाद के बाद कुछ मुंबई की भी बात चल रही थी, तो ये कुछ कमर्शियल चीजें या फिर फिल्मी चीजें, हॉलीवुड या फिर यहाँ जो चीजें चल रही हैं, तो उन सब के बारे में क्या आपका सोचना है? किस रफ्तार से जो दुनिया बदल रही है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अभी जो दुनिया में चल रहा है, बॉलीवुड का हो या फिर रंगीन दुनिया जो भी है, उसके बारे जी, बहुत कुछ सब जगह चलते रहता है, वो सबको हम लोग को उतना मतलब थोड़ा अपार्ट रखना चाहिए। मतलब कोई भी चीज है, अगर आप किसी भी चीज में काम कर रहे हो तो सब में अप्स डाउन, कुछ अच्छाई कुछ बुराई रहती है, तो उतने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा जो काम है, हम जो कर रहे हैं, मेरा मानना है कि मुझे अपने अभिनय पे ध्यान देते हुए मेहनत करते हुए आगे बढ़ना है इस प्लेटफॉर्म में। और कुछ भी अच्छा अगर मिलता है, कुछ भी अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है, तो मैं जरूर उसमें काम करना चाहूंगी। स्कूल के बारे में कि आपने 10वीं पास करते ही आपके पास ऑफर्स आने लगे। उस समय टिकटॉक था, अब टिकटॉक नहीं है। अब टिकटॉक के अलावा भी कई चीजें आ गई हैं, जिससे ये कहा बताया जा रहा है कि ये भारतीय चीजें हैं, चीन की नहीं है। हालांकि मोबाइल्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम चीन की ही मोबाइल्स को लेकर हम यूज करते हैं। हमें जरा ये बताइए क्या चेंजेस इसमें आ रहे हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया पर सोच रखने वाले, दिन भर ध्यान रखने वाले लोग जो हैं, वो क्या सोचते हैं इस मीडिया के बारे में, इस मीडियम के बारे में? सब कुछ जैसे कि अगर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। बिल्कुल संचिता, हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया का एक क्रेज बना, पहले टिकटॉक आया, फिर अभी कुछ और है, तो इसमें हर बार एक प्रतिस्पर्धा भी है, कंपटीशन यहाँ पर दिखता है। तो संचिता जो पहले से लेकर आप आ रही थी, अब उसमें क्या बदलाव है, क्या नयापन है और कितनी वो कहते हैं कि तहजीब है, थोड़ी इज्जत है? हाँ, तो आप कोई भी चीज में जाइए तो सब में कंपटीशन तो लगा ही रहता है, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो। जब मैंने शुरुआत से शुरू किया था उस वक्त कंपटीशन थोड़े कम थे, क्योंकि मेरी उतनी कुछ पहचान नहीं थी। धीरे धीरे मैंने शुरुआत की और टिकटॉक बैन हो गया। फिर बहुत सारा था कि मैंने बहुत बार मैंने जीरो से शुरुआत की है टिकटॉक पे, उसका टिकटॉक गया, फिर स्नैक पे मैंने जीरो से शुरुआत की। तो अभी मैं फिलहाल इंस्टाग्राम पे हूँ, तो अभी कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। हाँ, आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ, ये है कैसे बनाऊं मैं वीडियोस जो मैं और थोड़ा आगे बढ़ सकूं। जो मेरे फैन फॉलोअर जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्हें कैसे मेरा वीडियोज या मेरी एक्टिंग थोड़ी और अच्छी लग सके, तो उस पे काम इस उस पे दौरान काम हमने देखा कि आपके हाथों में अंगूठियां काफी बढ़ गई। ग्रह नक्षत्रों पर कितना ध्यान रहता है, ज्योतिषों पर क्या दिमाग रहता है? कोई बताता है आपको कि ये सब पहनिए, ठीक रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे?
नहीं, ये ना 10th के बाद मम्मा दिलवा दी। हम्म। हाँ, ये सब। अब जो जो हाँ, मम्मा दिलवा लेती है बस पहन लेती हूँ। तो इसका मतलब वो सूट कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। कर तो रहा है पता कर नहीं। तो रहा है। चलिए ठीक है। जो मूवीज को लेकर के बात हो रही थी या कॉमर्शियल फिल्मों को लेकर बात हो रही थी, तो उसमें एक नया अध्याय जुड़ता है ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो अब 70 का पर्दा लोगों के पास वहां तक जाना, क्योंकि कोरोना ने सब कुछ बदल दिया, एक सोच ही बिल्कुल एक माइंडसेट अलग ही करके रख दिया है। तो उस स्थिति में क्या लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आना या उसके लिए आपकी चाहत, क्योंकि सारे बड़े कलाकार, बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े खलीफा लोग जो हैं उस पर उतर रहे हैं ओटीटी पर। तो आपका क्या विचार है उसके बारे में, कहीं से कुछ आप तक पहुंच बनी है किसी की? संचिता, आवाज। जी जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। आवाज आ रही है, स्पष्ट है? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। हाँ संचिता, हम जानना चाह रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में आपका क्या सोचना है, उस तरफ रुझान है कि नहीं है? ओटीटी प्लेटफॉर्म देखिए, सब प्लेटफॉर्म अच्छे, जैसे कोरोना से पहले का टाइम कुछ अलग था। अ, अब उतने बड़े पर्दे में देखने का भी कुछ अलग मनोरंजन, जैसे हम लोग घर पे देखते हैं उसका भी कुछ अलग मजा है। तो हम्म दोनों को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग मनोरंजन था। और हम्म। कुछ कॉल्स आ रहे हैं, इस वजह से बीच में दिक्कत होती है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। जी, तो जैसे मैंने कहा कि दोनों का अलग ही मतलब कि मनोरंजन मनोरंजन रहता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, अगर हम लोग देखते हैं तो वेब सीरीज जैसे होती है और मूवीज होती है, हम लोग सब उस पे देखते हैं। तो जैसे वेब सीरीज होती है वो आपकी हो जाती है 4-5 घंटों की, और जो आपकी मूवीज होती है वो 2-3 घंटों की होती है। तो सब में जो अभिनय होता है उनमें सब में दोनों में मेहनत होती है, बराबर मेहनत होती है, कुछ में ऊपर नीचे, तो सब लोग अपनी मेहनत से वो बनाते हैं, तो दोनों अच्छे। एक बात और भी, आपके जो डांस वाले जितने भी इंस्टाग्राम पर हम देख पाते हैं या उससे पहले टिकटॉक पर, तो उससे अलग हटके भी कुछ सोचा है कि कैसे हम थोड़ा एक नया एंगल दे सकते हैं इस डांस को, या फिर डांस में आपका जो छुपा हुआ अभिनय है उसे हम देखते हैं, तो ये चीजें कुछ चेंज होने वाली हैं आने वाले समय में? जी, एक्चुअली मैंने जब शुरुआत की थी तो लिपसिंग से शुरुआत की थी, लिपसिंग वीडियो से। अभी मैं लिपसिंग वीडियोस बनाती हूँ। तो मैंने कुछ कुछ दिन से मैंने कुछ अलग सोचा है। मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपने वॉइस में डायलॉग्स का वीडियोस बनाऊं, अपने वॉइस में कुछ नया करने की कोशिश करूं। और यूट्यूब पे भी मैंने सोचा कि मैं 2-3 मिनट 4 मिनट का अपना ऑडिशन वीडियोस डालने की कोशिश करूं, कुछ नया करने की मैंने चाहा है। क्योंकि अ, मतलब कि टिकटॉक से अभी तक लोग एक चीज देख देख के कोई बोर हो जाते हैं ना, एक ही लिपसिंग वीडियोस, एक ही डांसिंग वीडियोस। तो मैंने कुछ नया करने का सोचा है। आईफोन 12 तक आप पहुंच गई हैं, लेकिन अभी 10वीं से 12वीं तक की तैयारी कैसी चल रही है, ये बताइए। अ, ठीक चल रही है, मतलब मैं पढ़ लेती हूँ, एक दो घंटे निकाल के पढ़ लेती हूँ। हाँ, धीरे धीरे चल रही है बस। पढ़ाई में कैसा मन लगता है? मन लगता है या फिर? पढ़ाई में हम्म। थोड़ा थोड़ा मन लगता है। चलिए, अब रुझान कहीं और है तो ठीक है, ऐसे जिसमें रुझान हो उसी तरफ जाना चाहिए। एक हाँ, आपके हमने इसीलिए आज हमने बोल रहे आज शीर्षक भी दिया था कि आज एक बड़ा राज संचिता बताएंगी। ये राज इसलिए होगा क्योंकि आपकी मम्मी ने काफी स्ट्रगल किया, जो कि स्टेट लेवल की हैं। प्लेयर थी, और उन्होंने एक बड़ा मुकाम दर्ज वो नहीं कर पाई, अपनी एक पहचान नहीं बन पाई, लेकिन उन्होंने आप में वो तस्वीरें देखी, उस मेहनत को आपकी तरफ लगाया। तो हम चाहेंगे कि इस स्क्रीन को आप शेयर करना पसंद करेंगे या अकेले इस स्क्रीन पर बैठिएगा? जरूर शेयर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप अपनी मम्मी को जरूर इस स्क्रीन पर जगह दें, ताकि उनसे भी थोड़ी बात हो जाए, क्योंकि आपने कहा कि वो इलेक्शन में, क्योंकि दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज का चीज की बातें चल रही हैं। बहुत कुछ छोड़ा आपको बढ़ाने के लिए उन्होंने, और आपने भी अपनी शूटिंग वाली जो तारीख थी उसे थोड़ा दूर धकेला क्योंकि इनका इलेक्शन हो जाए। तो ये बढ़िया सामंजस्य चल रहा है, ये अनुपात बढ़िया है। तो जरा हम चाहेंगे कि उनसे मुलाकात हो जाए स्क्रीन पर, अगर आप आए तो। जी जी, जरूर। मैं आइए स्क्रीन पे। हाँ संचित, हाँ, कैसी हैं आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं? ठीक हूँ।
ठीक हूँ। सुना है कि इलेक्शन लड़ रही है, कहाँ से लड़ रही है? मुखिया का इलेक्शन लड़ रही है, पंचायत का इलेक्शन लड़ रही वो है, क्या लड़ रही है आप ये पहले बताइए। वो सितवा पंचायत है हमारे सहरसा जिला का। जी जी। और सतवा प्रखंड है सितवा जी पंचायत। जी जी। तो अचानक से दिमाग में कहाँ से चला आया? बेटी तो एक्टिंग में जाना चाह रही थी और माँ राजनीति में जाना चाह रही है, ये कहाँ से, ये सब हो कहाँ से रहा है? अचानक से ये ख्याल कैसे नहीं, आया घर में बैठे बैठे? ऐसी बात नहीं है। मैं बचपन से ही राजनीतिक ये सब माहौल में पली हूँ। हमारे पापा जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी के हैं और बचपन से इस माहौल में मैं देख चुकी हूँ। पर पापा स्पोर्ट्स में डाल दिए थे तो मैं हम्म। स्पोर्ट्स में चल गई थी और नेशनल प्लेयर्स थी एथलेटिक्स में। और हाँ। उसके बाद मैं एनआईएस कर चुकी थी। एनआईएस करके एक यानी फिजिकल प्रोफेसर हम्म। पद पे मैं ये हुई थी। फिर संचू सब जन्म ली तो मेरे को ऐसा लगा जो ड्यूटी निभाएंगे फिर बच्ची को नहीं देख पाऊंगी ना, इसलिए सही ड्यूटी बात। को जो जॉब रिजाइन दे दिए हाँ और हाँ। संचू में ही अपना सभी सपना देखने लगे। हम्म। और लेकिन ये आपको सब काफी था। मेहनत करनी होगी। आपको काफी मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमने जब आपने देखा होगा कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो वो किचन में थी और लालू प्रसाद ने बुलाकर पूछा था कि भाई बताइए मुख्यमंत्री बनिएगा, तो उन्हें समझ में नहीं आया कि भाई हम मुख्य क्या जवाब दें। तो बाकी हम सब देख लेंगे। ठीक है, तो आपके साथ तो ये सारी चीजें नहीं हुई होंगी। बाहर ऐसा क्या आपने देखा अपने घर के बाहर जिसको देखकर ऐसा लगा कि हमें कुछ चीजें बदलनी चाहिए, बदलना ही होगा? तो क्या नजर आया जिसको देख के लगता है कि पॉलिटिक्स में जाना ही है? जैसे कभी जैसे गांव सब जाते हैं तो वहाँ पे हम्म। बहुत कुछ जैसे कि कमी है, शिक्षा की हम्म। अभाव है। जैसे हम्म। हमारे इस कोरोना काल में दवा की अभाव थी, यानी हम्म। अस्पताल नहीं मिल रहा था। बहुत ही प्रॉब्लम है। एक रोज जब हम लोग अपने गाड़ी से जाते हैं छठ पूजा में तो बहुत हम्म। प्रॉब्लम होती है। हाँ हाँ। सड़क नहीं है, बहुत कुछ ही वहाँ पे कमी है। और हम्म। संचिता पापा है सो यानी जो भी है जितना अपने तरफ से हेल्प करना चाहते हैं। हम्म। और वहाँ के जनता लोग भी बहुत हम लोग को प्यार करते हैं। और मैं संचिता को चाहती हूँ ज्यादा कि प्यार कर हमारा संचिता जी को ज्यादा प्यार मिलता होगा, इसका फायदा आपको और मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि कभी ऐसा जो हमारे ये पंचायत हमारे क्षेत्र भी विकास की ओर बढ़े। और तो मैं चाहती हूँ मान के चलें कि जीत है, पक्की जीत है। वो तो जनता के ऊपर है, लेकिन वो तो बहुत हम लोग को चाहते हैं और मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि वो इस लायक माने हैं। और बहुत हम्म। ऐसे जनता है जो हम लोग को रिक्वेस्ट करके बोले हैं कि आप इसमें आओ। और हम्म। मैं चाहती हूँ यदि जनता स्वीकार करके यदि पद मिले तो उनको जो हक है वो मैं हम्म। दिलाऊंगी। और बहुत ऐसा है बच्ची लोग है जिसको पढ़ने में असुविधा है, बिल्कुल। स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत प्रॉब्लम है। और मैं हम्म। चाहती हूँ वो सब वो लोग का जो हक है वो दे पाए और हमारे पंचायत भी थोड़ा नीतीश विकास कुमार हो। जी ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए बहुत कुछ किया। तो महिला सशक्तिकरण का जो बिगुल उन्होंने फूंका, शंखनाद किया, तो हम मान के चले कि नीतीश कुमार का ये प्रतिफल है कि खूब घूमकर अपना जो मन करे वो करें, अपनी जिंदगी में जो चाहे वो पाए। उससे तो हेल्प मिली है। बहुत सी बच्ची लोग को साइकिल मिला है जो बहुत जो स्कूल नहीं जाना चाहती थी तो वो कम से कम साइकिल के लोन में ही चल जाती है, जो हमें हाँ वो हाँ। मिल जाए। तो हम्म। कुछ ऐसा किए, ऐसी बात नहीं है जो नहीं। ये है बहुत अच्छा हुआ है। जैसे बच्ची लोग जितने भी है बहुत कैसा है जो खाने को भी नहीं मिलता है तो हमारे सरकार स्कूल में खाने की व्यवस्था कर दी है तो वो खाने के भी वजह से चल जाते हैं तो इसके हम्म। साथ उनका शिक्षा भी आ जाती है। ये तो बहुत अच्छे और बहुत ही हेल्प मिला है, बच्ची लोग बहुत आगे बढ़ रही है। संचिता को आज स्पोर्ट्स में आप डाल सकते थे, इसकी हाइट भी अच्छी है, तो फिर आप कोशिश करते हैं तो ये इस बार देखिए कितना ओलंपिक में हमारे मेडल्स आए हैं। तो एक हो सकता था कि भागलपुर से खिलाड़ी भी होता, लेकिन आपने तो स्टार बना दिया इन्हें, लेकिन दूसरे क्षेत्र में। कभी मन में आया ख्याल कि संचिता कभी कभी ये भी दौड़े मेरी तरह, एथलीट बने, बढ़िया एथलीट बने? संचिता बचपन से ही बहुत कोमल थी हम्म। और इसको बहुत ही प्यार से पाले हैं। और हाँ हमारे उतने सुविधा नहीं थे जो मेरे मम्मी पापा उतने करते। मैं जो हूँ हाँ। उधर गांव में रहती थी तो जिधर तिधर ऐसे दौड़ती थी, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। और हम्म। और स्पोर्ट्स में ऐसा लगा कि संचिता उतना हार्ड वर्क जैसे कि दौड़ना ये नहीं है तो मेरे को लगा जो इसको कुछ मेडिकल करवा या
IPS तक तैयारी करवाए, ऐसा शौक था। स्पोर्ट्स में है कि आप स्पोर्ट्स तो हम्म, अच्छा है, लेकिन ये संचिता को आपके बचपन आप, से ही। आपके आप, आपके घर में अलग अलग वैरायटी टाइप की चीजें हैं मुझे जो पता चलती हैं। ये संचिता जो है, उनकी बहन जो है, या फिर और भी जो चीजें हैं वो अलग अलग लगती हैं, क्योंकि कभी कभी फोटोग्राफ्स हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं तो फिर ये भी लगता है कि भाई अगर कोई अच्छा कर रहा है, कितना बढ़िया तरीके से कर रहा है, तो उसे और भी सपोर्ट करने की जरूरत है। इसलिए संचिता को हमने पहले भी कहा कि कई ऐसे मौके आएंगे जब हम और आप साथ में होंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर होंगे, क्योंकि सबको मौका देना है। और आपके लिए तो और भी जरूरी है, क्योंकि आपने तो इस बार ठान लिया है कि हम पंचायत का इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं बल्कि जीतेंगे। और हालांकि एक बात सभी लोग कहते हैं, क्योंकि आप आधा नेता हो चुकी हैं, आधा नेता बनना अभी बाकी है, तो आपने कह दिया कि जनता के वोट से जीतेंगे, जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। आप जिस जहां के लिए आपने आपका संघर्ष शुरू हुआ है, वहां पर आपने बताया कि शिक्षा में थोड़ी कमी है, लड़कियों की शिक्षा हो या फिर उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनके लिए बहुत कुछ काम करना है। तो ऐसे में क्या वो देखना क्या चाहते हैं? एक नेता देखना चाहते हैं अपने आसपास, एक मुखिया देखना चाहते हैं अपने आसपास, पंचायत सेवक देखना चाहते हैं अपने साथ, या फिर वो चाहते हैं कि संचिता की सिर्फ माँ ही आ जाए, अपने घर में जो व्यवस्थाएं उन्होंने रखी है उस तरह से गांव बना दे हमारा? क्या ये चाहते हैं? क्या पाया आपने, क्या रीड किया? वो लोग जो संचिता को भी बहुत चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और हमारे जैसे इनके पापा हैं सो पंचायत के लिए जैसे है, बहुत अच्छे दिल से, यानी सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, उन लोग का भावना हाँ, समझ रहे हैं। हम्म, और उन लोग का ये कहना है जो आए, जो हमें हक नहीं मिलता है, बहुत ऐसा है जो फंड आता है जो उन लोग को नहीं मिल पाता है। हाँ, हमारी हाँ, हाँ। सरकार हर सुविधा दिए है, ऐसी बात नहीं है। जो और लेकिन भी पंचायत लेकिन में देख जाते हैं देख तो वहां लीजिए, भी जाते हैं। देख लीजिएगा, मुखिया पति की दबंगई की बहुत सारी खबरें आती हैं, इससे जरा बच के रहिएगा। ऐसी बात नहीं है। संचिता, एक दूसरे को आप लोग बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग है जो दिखती है, स्क्रीन पे ही नहीं दिख रही है। ये स्क्रीन काफी छोटा है, नहीं तो आपके पूरे परिवार को इसमें बिठा लेते। लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि आगे आने वाले जो भी एपिसोड रहेंगे उसमें हम ये जरूर करेंगे। लेकिन संचिता, इस बॉन्डिंग के बारे में जरा हमें बताइए, खुलकर माँ से आप बात करती हैं, सारे विषयों को ध्यान मतलब ये करती, क्या रेस्ट्रिक्शन है लाइफ में, क्या रेस्ट्रिक्शन है? यहाँ बात नहीं करना, इतने बजे बात नहीं करना, इतने बजे खाना, इतने बजे ये करना, ऐसा कुछ है क्या? मम्मा मेरी बॉन्डिंग हमेशा से मतलब कि फ्रेंड के जैसी रही है, और हमेशा हम लोग फ्रेंड के जैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ शेयर करते रहते ही हैं। और हम्म, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि ये मत करो वो मत करो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। हाँ, बट हम्म, गुस्सा जब आता है ना इनको हम्म। तो फिर किसी का नहीं सुनती है। हाँ, वो किसी का नहीं सुनती हैं, फिर वो हथियार उठा लेती होंगी। हमें ज़रा ये हाँ। बताइए, घर का, हाँ, वो घर में जो एक माहौल है, वो किस टाइप का माहौल है? क्योंकि संचिता, जितने लोग जुड़े हैं इस वक़्त, वो ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आज पहली बार किसी सोशल साइट पर आपकी माँ हमारे अनुरोध पर आई हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो संचिता को लोग जानना चाहते तो थे ही, लेकिन चाहते हैं कि और भी कौन-कौन से फैमिली मेंबर हैं। खाने वाली बात पिछले एपिसोड में पूछ ली थी, अब बनाने वाली बात, क्योंकि जब मुखिया का इलेक्शन ये लड़ने जा रही हैं, पंचायत का इलेक्शन लड़ेंगी, तो समय कम मिलेगा। तो फिर इस बीच में कुछ चल रहा है आपका? वो कढ़ाई छोलनी कुछ हो रहा है घर में? आपकी प्रैक्टिस हो रही है? मैं रोटी बना लेती हूँ ना, वो भी मेरा सब कुछ बन जाएगा, बस जला वाला बनेगा, कुछ अच्छा नहीं बनेगा। अरे, रोटी बना दी बस। हम्म। हाँ, हाँ, कुछ अंदर की बातें अभी खुलकर अभी सामने आएंगी, बदमाशी वाली बातें। ठीक है संचिता, एक एक चीज, फिल्मों के बारे में जो बात चल रही है, उसमें कैसे कैसे राय ली जाती है घर में? जैसे कहीं आप जा रही हैं तो आप तो मम्मी के साथ ट्रेवल करती हैं, इस वक्त एक फादर की फीलिंग क्या हो सकती है? कभी अपने पिता की आंखों में आपने देखा है कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में? मैं तो जा रही हूँ मम्मी के साथ, हैदराबाद जा रही हूँ या मुंबई जा रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? पापा मतलब पापा का ये है ना, पापा हर चीज में पहले अलाउ कर देते हैं, पर पहले देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हर चीज का पापा ना एकदम अंदर तक जाके देखते हैं कि क्या है, हाँ सही है कि गलत है, क्या हो रहा है, ऐसे जो गार्जियन करते हैं वो सही है। हम्म, तो फिर उसके बाद जब वो सही रहता है तो पापा एकदम अच्छे से अलाउ कर देते हैं कि हाँ जाओ, आप लोग जाओ, फिर हम लोग पीछे जाएंगे। अभी पापा एक्चुअली ना पापा इलेक्शन में बिजी है, इसके कारण ना पापा नहीं जा पाते हैं, और हाँ, हम हाँ, मम्मा हाँ। जा रहे हैं। और जब ये इलेक्शन कंप्लीट होगा तो पापा भी जाएंगे साथ में हर जगह। अभी फिलहाल तो मम्मी के साथ ही जाती हूँ हर जगह।
हाँ हाँ। तो आपको अभी तो चुनाव प्रचार में क्या क्या हमने देखा, एक कांग्रेस के लीडर हैं अजीत शर्मा, विधायक हैं। तो अजीत शर्मा जी की बेटी जो नेहा जी हैं वो उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, कुछ फिल्में भी उन्होंने की हैं। तो अक्सर देखते हैं कि जब बिहार का विधानसभा इलेक्शन हुआ तो अपने पिता के लिए प्रचार करने के लिए आई। अभी आपका कैसा लग रहा है जब जाती हैं आप मम्मी के साथ, तो क्या माहौल रहता है? ऑटोग्राफ, फोटो, सेल्फी और क्या क्या होता है? वहाँ मेरी जो दादी घर की तरफ से, गांव की तरफ से, सहरसा सबकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। वहाँ बहुत ज्यादा है मेरे फॉलोअर्स वगैरह, तो वो लोग मुझे वहां जाके बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। हाँ, वहाँ पे सबको मुझे बहुत ज्यादा मतलब प्यार देते हैं, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। और बहुत ज्यादा जितना मतलब मैं मतलब फील होता है कि हाँ कुछ अच्छा मैंने किया, इसीलिए अच्छा लगता है वहाँ। और मैं भी चाहूंगी मैं मम्मी पापा का हेल्प करूँ, अगर मेरे से जहां तक होगा हम पापा के लिए करें। बिल्कुल, और लगी हुई हैं आप तो इसमें, तो जीत वाली अभी आने लगी है, खुशी का जो ये है। हम आपकी मम्मी से भी जानना चाहेंगे, आप जब इलेक्शन में जा रही हैं तो हम देख रहे हैं कि कई लोगों को मौका मिला, लेकिन जरूरी था कि एक शिक्षित नेता उन्हें मिले, एक पढ़ा लिखा मिले। आप तो स्पोर्ट्स में भी आपकी काफी रुचि रही, आपने उसमें कर दिखाया। हालांकि बाद में पारिवारिक स्थिति के चलते आपने उसे थोड़ा छोड़ दिया कि परिवार भी देखना है, लाइफ भी देखनी है सबकी। तो कभी जब उस गांव में आप जाते हैं प्रचार करने, तो आपसे आप कभी इन चीजों को जिक्र करते हैं? जब भाषण आप देते होंगे कभी जिक्र करते हैं कि मैं क्या थी, क्या हूं और क्या बनना चाहती हूँ और किसके लिए बनना चाहती हूँ? कभी इसका जिक्र होता है? पब्लिक पूछती है या फिर आप बताती हैं? जी, पब्लिक लोग पहले से ही जानते हैं कि मैं एक नेशनल प्लेयर हूँ एथलेटिक्स में। अच्छा। हम्म। और पहले बचपन से ही जो हमारे खगड़िया जो मैके है और हम्म। बगल में सहरसा है, तो मैं शादी से पहले वहाँ पे यानी स्टेट लेवल पे गेम हुआ था, तो मैं सहरसा जाके स्पोर्ट्स में 5 गोल्ड मेडल ली थी। तो हम्म। वहाँ के सभी जानते थे बचपन से ही जो स्पोर्ट्स में है, और हम्म। बहुत ही इज्जत से वो लोग हम लोग को मानते हैं। जब भी मैं छठ में जाती हूँ कहीं भी, तो ऐसे सब देखने आ जाते हैं, मिलने आ जाते हैं हमारे। और जब से संचू इसमें आई है तो कुछ ज्यादा ही, कुछ क्या बहुत हद तक ज्यादा ही मान हम्म। सम्मान और भी बढ़ गया है जैसे। और हम्म। वो लोग चाहते हैं जो हम इनको चुने, ताकि हमारे समाज में ये लोग जो है सो दिल से हेल्प कर सकेंगे। और किसी का ऐसा आपको लगता है। मिला के आपकी लाइफ में 5 गोल्ड गोल्ड मेडल तो ऐसे ही हैं। 3 आपकी बेटियां हो गई, 2 आप लोग हो गए। तो हमेशा 5 जी गोल्ड मेडल जी आपके साथ चलते ही है ना? पहले जो जी आपने जी जीता और बाद में जो आपने जी कहीं से आपको भगवान की तरफ से मिला। संचिता में एक बात और भी बताइए कि अभी जो शूटिंग शुरू होगी तो उसके लिए क्या वक्त है, कितना वक्त है, और इस बीच में कितने और भी प्रोड्यूसर्स के कॉल आपके पास आए आपके लुक को लेकर या फिर जो चीजें अभी चलती हैं इस फिल्म लाइन में उसे लेकर? जी, अभी वक्त मैंने कहा जैसे कि दिसंबर, जैसे मम्मी लोग का इलेक्शन जैसे खत्म होता है 8 दिसंबर या 10 दिसंबर को हम लोग का मम्मा लोग का होगा। उसके बाद हम्म। हम लोगों ने डिसाइड किया डेट कुछ 15-20 के बाद, ऐसे करके दिसंबर के बाद हम लोग हम्म। ने डेट, तो जो मेरी फर्स्ट मूवी की शूटिंग होगी। उसके हम्म। बाद इस बीच में बहुत सारे मूवीज की आती रहती है, ऑफर आते रहते हैं, पर सॉन्ग्स के भी ऑफर आते हैं, एल्बम सॉन्ग्स के। तो हम लोग जो मूवीज है उसका शेड्यूल दिसंबर, जैसे इस मूवी का शूटिंग जब खत्म होगा वैसे शेड्यूल हम लोग मतलब कि करके तैयार रखेंगे कि एक मूवी जब खत्म होगा तब कि बीच में क्रैश ना हो कोई भी टाइम डेट। तो उस अनुसार एंड बीच में जो भी सॉन्ग्स मिल रहे हैं अगर वो अच्छे हैं तो वो हम लोग ट्राई कर रहे हैं करने का। एक्टिंग को लेकर के अभी क्या आपको लगता है कि अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगे एक्टिंग को लेकर के? अभी एक्चुअली बहुत कुछ सीखना है। ये लिपसिंग वीडियोस में वीडियो बनाना और वहाँ एक्टिंग करना बहुत ही अलग बात है, बहुत ज्यादा हम्म। डिफरेंस है उसमें। तो अभी हम्म। मुझे लगता है कि मेरे अंदर ना मुझे बहुत कुछ सुधारना है, बहुत कुछ सीखना है और कुछ अपने वॉइस कुछ कुछ दिमाग में चल रहा है कि मुंबई जाके या फिर कहीं और जाके कुछ सीखने की जरूरत पड़े, क्योंकि अनुपम खेर जी भी अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं, या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां के एंट्री के लिए, क्योंकि लोग पकते हैं वहां पर, तो वो ज्यादा जरूरी है। आपको ऐसा लगता है जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक्चुअली मेरा शक्तिमान इंस्टीट्यूट में मैंने एक्टिंग का क्लास का एडमिशन लिया था, कुछ दिन सीखा भी था। तो हम्म। मुकेश सर जो है उन्होंने मुझे कहा था कि जब भी आप मुंबई शिफ्ट होंगे तो आप मेरे अकेडमी में, क्योंकि आपका एडमिशन हुआ हुआ है तो आप आराम से आके वहाँ सीख सकते हो। तो मैं अगर जब जैसे ये मूवी से मैं, अगर ये मूवी मैं जब शूटिंग करूंगी इससे मैं कुछ सीखूंगी,
और कुछ हर वक्त आदमी सीखते ही रहते हैं। तो मैं सोचो जब मैं वहां शिफ्ट हो जाऊं तो मैंने सोचा है कि एक्टिंग स्कूल में मैं कुछ सीखूंगी। एक्टिंग सीखना ज़रूरी है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और तमाम जगहों के जो बड़े-बड़े दिग्गज कलाकार हैं, सभी लोग आ रहे हैं। अब ये वेब सीरीज़ का जो अभी सबको मौका समय चल पड़ा है, सबके हाथ में मोबाइल है और सब लोग मोबाइल में ही मूवी देख लेते हैं, अपनी टीवी स्क्रीन पर उसे जोड़ लेते हैं। अब तो बहुत सारी फैसिलिटी है, जियो ने भी ये फैसिलिटी दे दी है कि भाई आप जोड़िए और आराम से मूवी देखो। तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो मूवीज़ चल रही हैं, अगर आपको ऑफ़र मिलता है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत खुली-खुली होती हैं, तो ये चुनाव होगा, कैसे क्या उसका पैमाना होगा, कुछ दिमाग में चलता है इसे लेकर? ओटीटी पर तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर होती हैं। जी, ऑलरेडी बहुत कुछ खुल के होती है और बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा होता है। अगर मेरे लायक होगा, अच्छा होगा, मेरे पेरेंट्स लोग सबको बोलेंगे हाँ ये ठीक है, सबका रुझाव सही रहेगा, तो मैं वो करूँगी, वैसे नहीं। अच्छी रहेगी कोई भी चीज़ तो करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जो चीज़ अच्छी होगी मैं वो करूँगी। अगर आपके पास अगर गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप की कोई मूवी आती है, उसका डायरेक्टर बात करना चाहता है, फिर आपके पास अगर ये कंडीशन आती है तो क्या? आप घर में पहले बात करेंगे, अनुराग बसु को देखेंगे या फिर क्या करेंगे? पहले घर पे बात करूँगी, चाहे घर पे बात कोई करो। भी बड़े, हाँ, बड़े डायरेक्टर हो, कोई भी, मैं ये सबका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से, क्योंकि बहुत बड़ी बात है उनसे ऑफर मिलना, बट पेरेंट्स से जब तक हाँ ना मिले तब तक मैं कुछ नहीं करूँ। विज्ञापनों को लेकर क्या अभी तक आपका रिस्पॉन्स चल रहा है? विज्ञापन जितने हैं कमर्शियल्स को लेकर, एड्स को लेकर, कमर्शियल एड को लेकर? हाँ, हाँ, ये एड्स को लेके हाँ, तो अभी फिलहाल जो मुझे ऑफर मिला है, मैं दिल्ली जाऊँगी, बहुत सारे मिलते रहते हैं, बट हुँ, मैं दिल्ली जाऊँगी शायद नेक्स्ट मंथ, छठ के हुँ, बाद, जो हमारे यहाँ में छठ पूजा होता है। उसके हाँ, बाद मैं जाऊँगी दिल्ली मेरे एक एड के लिए, हाँ, जो हाँ, मुझे मिला है। तो वहाँ हुँ, दिल्ली में हुँ, एक एड होगा, तो फिर उस शूटिंग के लिए मैं जाऊँ। हुँ, हुँ, हुँ। एक सिचुएशन क्या हम दे सकते हैं आपको जिस पर आप थोड़ी एक्ट करके बताएँ हमें? अच्छा, यहाँ पे टेस्ट होगा मेरा। नहीं टेस्ट नहीं होगा मतलब ऐसे ही, क्या हो सकता है? जी। चलिए ठीक है। सिचुएशन ये है कि आपकी जो माँ है वो इलेक्शन लड़ रही हैं जी। और आप नहीं चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़ें। हुँ। तो अपनी माँ को आप कैसे मनाएँगे? हालाँकि मम्मी अगर हँसेंगी तो ये सीन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वो इलेक्शन लड़ना चाहती है कि नहीं मैं लड़ना चाहती हूँ, तुम लोगों की भलाई के लिए लड़ना चाहती हूँ, आगे कुछ करना चाहती हूँ। अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम लोगों के लिए, आज मेरी बारी है, तुम लोग मुझे सपोर्ट करो, ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब हाँ। आपको उन्हें मनाना है कि नहीं ये राजनीति तुमसे ना हो पाएगी। कैसे होगा ये सब? उनको सीधा गुस्सा से मनाना है कि प्यार से? ये ऐसे ही टास्क था, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी वो एक सिचुएशन होता है। ठीक है संचिता बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके एक हाँ, तो कई बार ऐसी चीज़ें आएँगी, अचानक से कोई चीज़ आ जाती है, जैसे ऑफर्स भी आते हैं अचानक से, तो उसमें ये भी चीज़ अचानक से चली आती है लाइफ में कि एक सीन क्रिएट करो, कहीं भी जा रहे हैं, मौका ऐसे ही मिलता है, हाँ, जैसे आपको हाँ, आपको ऐसे ही मिल रहा है। मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे एक और भी आपसे चीज़ बात करनी है। खासकर आपकी पढ़ाई को लेकर मैंने तीसरा ये सवाल मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें आपकी जी। पढ़ाई भी रेगुलर चलती रहे, तो क्या भागलपुर से ही पढ़ाई करनी है? पटना की तरफ आना है या फिर जहाँ पर आपको काम मिलेगा उस शहर में आप अपनी पढ़ाई पूरी करें? हाँ जी, अभी एक्चुअली 11th-12th का एडमिशन तो मैंने कामल स्कूल से करवाया है, तो कामल से ही मैं अपने 11th-12th कंप्लीट करूँगी। हाँ, हाँ। क्योंकि मेरे स्कूल से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और हुँ, उन्होंने हुँ। कहा है कि आप बस एग्ज़ाम देने आ सकते हो और पढ़ाई अपनी बस जारी रखिए जहाँ भी हो आप, और बहुत तक तो मुझे ऑनलाइन क्लासेस का भी स्कूल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। सो मैं अपना 11th-12th यहाँ से करूँगी और आगे जैसे-जैसे मिलता जाएगा, वैसे मम्मा लोग जैसे बोलेंगी वैसे करती जाऊँगी। हुँ। हाँ, आपकी मम्मा को मैंने देखा है, पूरी कहानी स्क्रिप्ट सब कुछ याद रहता है इन्हें कि कौन विलेन बनने वाला है, कौन हीरो है और वो किस तरीके से एक्ट करेगा, उन्हें पूरी जानकारी है। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको हैं, आप इलेक्शन लड़ें और जिस पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, वो पॉजिटिव सोच लेकर लोग समझें इस बात को, आपको सपोर्ट करें, ये हम चाहते हैं। क्योंकि जब अच्छी सोच आगे चलती है, तो पीछे से बहुत सारी ताकतें लगती हैं उसको सफल बनाने के लिए क्योंकि आपकी सोच में एक पॉजिटिवनेस साफ तौर पर दिखती है। अगर कुछ और कहना चाहें तो आप कह सकती हैं। जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। हाँ, 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 ठीक मेरे है। मेरे बहुत सारे फेक आईडीज़ हैं,
मैं ये कहना हाँ। चाहूंगी। बहुत सारे फेक आईडीज हैं और बहुत कोई जो है संचिता बन के बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत किसी से पैसे मांग लेते हैं, कुछ 2000 5000 की मुझे दीजिए, जरूरत है, और मेरे जो भी फॉलोअर्स हैं वो उन लोग को दे देते हैं। मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा था मेरे इंस्टाग्राम पे कि 2 to 3 लाख का ऐसा कुछ हो गया है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी लाइव आके कहा था कि प्लीज मत दीजिए किसी को भी, ये गलत है। मेरी एक ही आईडी है इंस्टाग्राम पे जो 1.4 मिलियन है, और किसी को हाँ। कुछ पैसे मत दीजिए। तो मैं अभी भी न्यूज़ 18 के द्वारा कहना चाहूंगी, प्लीज किसी को भी पैसे मत दीजिए। और ये बहुत गलत है, जो भी मांग रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। मेरे नाम से, मेरा फेक आईडी से मेरा ही नाम खराब कर रहे हैं। तो मैं किसी का मैंने पैसा नहीं किया है, और जो भी ले रहे हैं प्लीज उसे बंद कर दीजिए। ये बहुत गलत है, और प्लीज कोई भी मत दीजिए। जो भी देख रहे हैं आप, प्लीज किसी को भी पैसे मत दीजिए। चलिए, संचिता की बात आपने सुन ली होगी। संचिता ने क्लियर कहा, और कोई फेक आईडी बना के अगर पैसे मांगता है तो फ्रॉड है। इतना तो दिमाग आपके पास होना ही चाहिए कि कौन मांग रहा है। संचिता को अगर जरूरत है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, तो सिर्फ फैन होने के नाते आप सिर्फ पैसे ना दे दें। अगर नंबर है तो नंबर से बात कर लें। अगर अप्रोच डायरेक्ट संचिता से नहीं है तो देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि संचिता के भी मम्मी पापा हैं, सभी लोग सपोर्ट करने के लिए हैं, तो अचानक से पैसे की जरूरत किसी अनजान से क्यों पड़ जाएगी। इसलिए ऐसे फेक आईडी वाले लोगों से बचिए। और बहुत सारे लोग संचिता इस वक्त जुड़े हुए थे। देखिए, कमेंट को हमने देखा नहीं, अब स्क्रॉल करके देखना शुरू करना चाहूँ। आई लाइक योर टैलेंट, ये वो बहुत सारा ब्ला बहुत सारी चीजें आ गई हैं अचानक, सुपर्ब। और ये हाय, नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी। आपके फैन सारे इस पे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं दिल से कहना चाहूंगी, उन लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। जब जब मैं मतलब कि कोई भी चाइनीज ऐप बैन हुआ, जब जब मैं यहाँ आई, नीचे आई ना, उन लोग ने तुरंत मेरा सपोर्ट करके फिर मुझे उसी जगह पहुंचाया है। तो उन लोग का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। कभी मेरे आईडीज में कुछ ऐसा चेंजेस आ जाता है या कुछ गलत है, तुरंत मुझे मैसेज आ जाता है कि देखिए कुछ ऐसा हुआ, आप तुरंत ठीक कर लीजिए, आप गलत मत कीजिए। तो उन लोग ना मुझे गाइड भी करते हैं, मुझे फॉलो भी करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उसको चलिए दिल दीदी, से आप मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, आपको आपको हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। आप यूं ही बढ़ते रहिए, बिहार का नाम रोशन कीजिए। और जो दिमाग में आपने सोच रखा है अपने लिए, सबके लिए, बढ़ने के लिए, उसमें आप उस सपने को भी आप पूरा करें। लंबी बातचीत हो रही है, लेकिन आपसे मैंने सिर्फ कहा था कि आधे घंटे 32 मिनट 24 और 25 सेकंड की तरफ हम लोग गुजर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। आपकी मम्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन जरा समझाइएगा अपने पापा को कि मुखिया पति वाला न्यूज काफी आता है, इसलिए थोड़ा संभल के, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और हाँ आप लोगों को भी थैंक यू मेरे ओर से। और मैं भी कहना चाहती हूँ, जितना भी सपोर्ट किए मेरी बेटी को, हाँ। और सभी को मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। चलिए, और क्या चाहिए। पहली बार आपके दर्शन हुए, ये भी एक अच्छी चीज है। अगला एपिसोड जब करेंगे तो और संचिता के पापा भी होंगे, और हमें पता है कि वो आप आसपास ही होंगे। जी, वो मुझे पता है कि वो आसपास ही होंगे, उधर से ही नजरों से गाइड कर रहे होंगे, और ये बता रहे होंगे कि बस यहीं पर रुकना है, ज्यादा नहीं बोलना है। मीडिया वाले सब कुछ निकाल लेते हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया संचिता, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।